आज अठे जो गांव वाला दिख रहे हैं सब इकट्ठा हो रहे हैं। ये गौशाला के विषय लेके इकट्ठा हो रहे हैं। आप पोबाण गांव के ठाकुर जी के जानकीनाथ जी मंदिर का नावा जमीन है और इस जमीन पर पूरा गांव आचार्य के गौशाला बने और पुजारी परिवार जो मुख्य पुजारी परिवार है वो भी पूरे गांव के साथ में है। भी जो गांव को मंदिर की जो जमीन है भी को जो मसलो चाल रहे है एक परिवार कोई नवलगढ़ में भी रह रहे हैं। तो वह नवलगढ़ डाला ने गांव का भी शायद कोई कौन जाने और मैं भी वन पर्सनल कदे जाना को नहीं के पोबाणे का हिंकी वे बता रहे हैं कि मारो पोबाणे मारी जमीन है पोबाणे मारो मंदिर है लेकिन गांव का आज 50 साल तक 100 साल तक खरी में तो कोई देखिया को 70 साल तक खरी में देखिया को। बाकी मन तो गांव राम अटे बुलायो कि आप आओ बाबू जी मंदिर की जमीन है पर कब्जो हो रहे और भूमाफिया कब्जो कर रहे हैं प्लॉटिंग कर सी। हालांकि भूमाफिया कौन ही के ही अपन बात को बेरो को नहीं लेकिन गांव का की भाषा ही आ। और अगर बिना गांव ने बिना बताए मंदिर की जमीन पर कब्जो कर रहे हैं तो बन भूमाफिया नहीं कहूंगा तो और क्या कहूंगा सब। तो मेरे हिसाब शायद वे शब्द गलत को नहीं आ लेकिन नवलगढ़ में आपके चैनल के माध्यम शायद वे कोई वाइट वगैरह दी होगी तो भी कमान बाकनु सुनबान मिल रही के जीतना जी 10-15 लोग गुंडा टाइप का लोग रखे हैं। तो मैं समझू एक सभ्य समाज के लोग के मुख पर आबाद शोभा कौन देव है कि गुंडा रखे साथ में क्योंकि वो गांव है। गांव ने अगर गुंडो बतासी तो क्या संभव हो पासी वे करेंगे मेजा बैठ के गौशाला में सहयोग कर गाँव के सागरे से क्या संभव हो सी गाँव ने गुंडो बतासी ना संभव हो जैसी तो बात अच्छी कौन लगे। लेकिन मैं तो आई प्रार्थना करूं भगवान बन सद्बुद्धि देवे और बड़ो दिल दिखा कि गौशाला में आकी और इजा जो भी सेवा देना चाहे तो गांव से हर स्वीकार करे। गांव ने भी माँ कहना चाहूँ कि अगर कोई सेवा देना चाहे तो बान अठो भगावा नहीं भाई बाकी सेवा ले वे सक्षम लोग हैं वे थान और भी जमीन खरीद की दे सकते हैं। मेरो तो बन देखे सुनी है के बारे में तो ये बता रहे हैं कि वे करोड़पति लोग हैं तो मन विश्वास है अब जरूर ये गौशाला के लिए और भी अगर जगह की जरूरत पड़ेगी और कोई जरूरत पड़ेगी तो मैं सहयोग करूंगा। बाकी गांव राम जी यहाँ करेगा भैया होगा सब में मालिक को नहीं गांव राम मालिक है ठाकुर जी की जगह है। और बाकी सर तालाब हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हमारा जो जमीन पे है एक गेस्ट हाउस बनाने का विचार था और एक साला सर पदयात्रियों के लिए वाटर कूलर वगैरह कुछ वैसा ही धार्मिक विचार था। नहीं सब गेस्ट हाउस एक क्यों बहुत बड़ी जगह दो बनवा गेस्ट दो हाउस तो अगर मैं बनाऊंगा तो गांव की तरफ भंडारो होगा। नहीं नहीं 2 गेस्ट हाउस बनाओ वाटर कूलर भी लंबी जगह है तो 2 साइड में लगाओ। और गांव संदीप बता रहे पूरा ग्रामीण बन मुकुंदगढ़ मंडी पालकी बैठा के लाऊंगा गाजा बाजा के साथ सम्मान करेंगे। सरपंच जी हमारे गांव को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं पोबाणे को तो सरपंच जी बड़ो गांव को और कुण सो पद है इसलिए सरपंच जी खुद आकर के मान सम्मान उठा ले तो मंगो स्वागत है आओ पधारो पहल करो। दूसरा उनका बड़ा बयान था कि अब जो भी लड़ाई होगी वो कानूनी तौर पे लड़ी जाएगी। साहब गांव के सामने कानून भी कर ले को गांव आपके हिसाब क्या करेगो। सरपंच जी बताइए पूरे मामले पे क्या कुछ कहना चाहेंगे। पूरे मामले में तो चूंकि ये जानकीनाथ जी मंदिर की जमीन है और जो भी मंदिर की जमीन है वो जमीन वहां जो पुजारी होता है उसके जीवन को निर्वाह करने के लिए ये एक व्यवस्था की गई थी सिस्टम की। अब चूंकि यहाँ पे इनसे गांव वालों को ये मैसेज हुआ कन्वे हुआ कि इस जमीन को कॉमर्शियलाइजेशन किया जा रहा है जो भी प्रोसेस है क्योंकि नवलगढ़ में ऐसा बहुत सारी जगह हो चुका है बहुत सारी मंदिर माफी की जमीनें बिकी तो गांव वालों ने यहाँ पे इनके गांव वालों के अनुसार कि भाई हमने ये काम नहीं होने दिया इसको रुकवा दिया। और आज अभी सुबह अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई क्योंकि उनकी तरफ से एक मैसेज आया कि सरपंच जी बात करें तो हम आगे इस पे चर्चा करें तो मैंने बात की है उनके जो मुख्य आदमी है कि भाई आप आओ बैठ के बात करते हैं अगर आपका भी उद्देश्य यहाँ कुछ अच्छा करने का है तो कहीं कोई दिक्कत है आप धर्मशाला बनाइएगा आप स्कूल बनाइएगा। तो धर्मशाला वाली चर्चा है वो पूर्व में आपसे हुई थी क्या। एक बार मेरे पास इनके कोई एक सज्जन आए थे उन्होंने ये कहा था कि हमारी एक जमीन है यहाँ पे और वहां पे पटवारी जी को हमें कागज देने हैं पटवारी जी मिले नहीं है तो
पटवारी जी को आप बताओ कहाँ है, हमें उनसे मिलना है और हम यहाँ कोई जमीन है और उस पर हम कोई काम हमारा करना चाह रहे हैं। इतनी सी हमारी बात हुई थी। वो रेगुलर प्रोसेस की पंचायत में जो बात होती है वो बात हुई थी। तो अगर वो यहाँ कुछ करना चाहे तो उनका स्वागत है। यहाँ गांव वालों से, महाराज श्री से मिलके, और वो जो भी धर्मशाला या जो कुछ अच्छा काम करना चाह रहे हैं, अगर उनका ऐसा उद्देश्य है तो हम उनको बिल्कुल बाइज्जत यहाँ पे हम स्वागत करते हैं। और कोई अच्छा काम है तो हम बिल्कुल सर आपकी यहाँ पे स्वागत करेंगे। ग्रामवासियों ने एकमत होकर गौशाला का कार्य प्रारंभ किया है, बिल्कुल। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे पे? देखिए, अच्छे काम के लिए कहने की जरूरत नहीं है, काम अपने आप दिखता है। अगर कोई अच्छा काम है और एकमत होके अगर काम कर रहा है तो इससे बड़ी कोई बात हो ही नहीं सकती। और ये तो मैं गांव की महानता मानूंगा कि उन्होंने एक अच्छे नेक काम के लिए एक जगह हुए, कोई राजनीति नहीं हुई, कोई छिद्रवान्वेषण नहीं हुआ, किसी की टांग पुलिंग नहीं हुई। और ये एक मैसेज भी है किसी के लिए भी, मान लीजिएगा किसी दूसरे गांव के लिए, मान लीजिएगा मेरे गांव के लिए, मान लीजिएगा कि अगर गांव एक जगह हो रहा है तो कोई अच्छा काम हो रहा है। कि भाइयों से बात हुई थी जो दूसरा पक्ष है, तो उनका ये कहना था कि हमारा ही उद्देश्य था कि गांव के लिए एक धर्मशाला और एक सालासर यात्रियों के लिए एक जो भी रूम वगैरह या पानी की व्यवस्था वो कुछ था, लेकिन अभी ग्रामवासियों ने एकमत होकर गौशाला का निर्माण किया है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो इतना ही कहूँगा कि जो भी मेरे भाई है, अब तो मेरे को गांव के पुजारी होने के गांव के साथ में होना पड़ेगा, और जो भी है वो उनका फैसला देते हैं कि जो भी बना रहे हैं गांव के सामने आएंगे, बीच में 5 आदमी बैठेंगे तो उनका भी बहुत बहुत सम्मान होगा। और जो भी भूमि दान में उनका जो भी भूमि पुराने जमाने में से चल रहा है, उनका पूरे माने गौशाला के बोर्ड पे सबसे पहले उनका एक योगदान नाम लिखा जाएगा, और उनका मुकुंद मंडी से पूरा मानी गाजे बाजे के साथ में सम्मान करके लाएंगे गांव वाले। मैं नहीं, मैं तो हूँ ही, गांव वाले सम्मान करके लाएंगे रोड पे गाजे बाजे के साथ में। मेरी विनती है कि जो है केस कबाड़ा जो हो गया, इससे बड़ा दान नहीं है, गौदान से कोई दान बड़ा दान नहीं है। जो भी धर्मशाला जो बनाओगे उन पे आपका ही सम्मान होगा। मेरा इतना ही कहना हूँ। जो विवाद का विषय है उसको खत्म करके, और अब ये पुजारी परिवार नवलगढ़ कह रहा है कि पबाणा गांव के जो पुजारी परिवार हैं उनसे हमारे रक्त संबंध हैं, तो अगर रक्त संबंध उनसे हैं और वो अगर गांव के लिए सार्थक पहल करना चाहिए, तो हम पूरे ग्रामवासी एकमत होकर वो कहेंगे तो जयपुर से भी उनको हाथी और घोड़े पालकियों से लेके यहाँ गौशाला में लाएंगे, और वो जो करेंगे वो उनका स्वागत करेंगे और उनका शिलापट लगवाएंगे कि उन्होंने भूमि दान की और आगे भी धर्मशाला बनवाए, या सालासर यात्रियों के लिए कुछ करे, या कोई खाटू श्याम जी यात्रियों के लिए, या किसी बेसहारा वृद्धाश्रम के लिए भी कुछ करे, तो हम उनका धन्यवाद और हृदय पटल की गहराई से धन्यवाद करेंगे।